अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमाद है एंड मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एम&के इंजीनियरिंग। आज की बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे स्प्रिंग और उसकी टाइप्स के बारे में। तो आज जो हम डिस्कशन करेंगे बेसिकली उसमें हम स्प्रिंग को डिफ़ाइन करेंगे। हम इसमें ये डिस्कस करेंगे ये हाई यील्ड स्ट्रेंथ क्या चीज़ होती है। हम जो स्प्रिंग जो स्टील ये जो स्प्रिंग है इसकी टाइप्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे और आखिर में हम इसके मटेरियल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, इस वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलें अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले तो डिफ़ाइन कर देखते हैं कि ये स्प्रिंग जो है ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि हमारे जो आम रोज़मर्रा के इस्तेमाल के जो बॉल पेन होते हैं इसके अंदर स्प्रिंग इस्तेमाल होते हैं, गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं, मैकेनिकल की बहुत सारी डिवाइसेस हैं उसमें इस्तेमाल होते हैं, मेडिकल की डिवाइसेस में ट्रांस होते हैं। इसी तरीके से जो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं उसमें इस्तेमाल होते हैं, ट्रेन में। गर्ज़ ये है कि जितने भी मैकेनिकल पार्ट्स हैं जहाँ पर आपको इलास्टिक और प्लास्टिक लिमिट के ऊपर आगे घूमना होता है वहाँ पर आप बेसिकली आप स्प्रिंग को इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसको जब अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो हम स्प्रिंग को यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं। स्प्रिंग इज़ एन इलास्टिक मशीन एलिमेंट दैट कैन बी डिफ्लेक्टेड अंडर द एप्लीकेशन ऑफ लोड। व्हेन द लोड इज़ रिमूव्ड इट रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो मटेरियल है स्प्रिंग का वो बेसिकली हाई यील्ड स्ट्रेंथ का होना चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं कि ये यील्ड स्ट्रेंथ और यील्ड पॉइंट क्या होता है। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा ऐसा देखते हैं कि जैसे अगर हम किसी भी एलिमेंट को दोनों तरफ से पकड़ के खींचते हैं तो ये अपनी थोड़ी सी पोजीशन को डिफॉर्म कर लेगा। और अगर फ़र्ज़ कर लें हम वो वाली जो किनारे वाली हमने फोर्सेस लगाई हैं अगर हम उसको छोड़ें और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाए तो इसको हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। और अगर फ़र्ज़ कर लें कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस ना आए तो उसको हम कहते हैं प्लास्टिक लिमिट। तो ये जो स्प्रिंग होते हैं बेसिकली ये इलास्टिक लिमिट के अंदर घूमते रहते हैं, इस वजह से इसको हम स्प्रिंग कहते हैं। अब हम स्प्रिंग की टाइप्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। स्प्रिंग की कॉमनली जो है 5 किस्म की टाइप्स हैं। पहली कहलाती है हेलिकल स्प्रिंग, दूसरी कहलाती है लीफ स्प्रिंग, तीसरी कहलाती है डिस्क स्प्रिंग, चौथी कहलाती है वॉल्यूट स्प्रिंग और पांचवी कहलाती है स्पेशल पर्पज़ स्प्रिंग। इन सब में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो टाइप है वो बेसिकली हेलिकल स्प्रिंग है। इसकी आगे फर्दर 4 टाइप्स हैं। एक कहलाती है कंप्रेशन हेलिकल, दूसरा टेंशन हेलिकल स्प्रिंग, तीसरी है टॉर्जन और चौथी है स्पाइरल। अगर हम इसको थोड़ा थोड़ा सा डिफ़ाइन करना शुरू करें तो ये जो कंप्रेशन हेलिकल होता है ये नॉर्मली मोटरसाइकिल के अंदर जो है कि जो जंप होते हैं उसमें इस्तेमाल होता है, पेन में इस्तेमाल होता है, लॉक में इस्तेमाल होते हैं। इसी तरीके से जो टेंशन वाले होते हैं ये बेसिकली जहाँ पर हमें किसी चीज़ को वापस लाना हो तो उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये तस्वीर में नज़र आ रहा है। इसी तरीके से जो टॉर्जन स्प्रिंग होते हैं बेसिकली ये वाले इस किस्म के होते हैं जैसे कि तस्वीर में नज़र आ रहा है। और जो आखिरी वाले हैं वो स्पाइरल है। ये वाला जो है नॉर्मली घड़ियों के अंदर या क्लॉक या क्या स्प्रिंग उसमें ये इस्तेमाल होता है। अब हम अपने वीडियो के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। इसमें हम डिस्कशन करते हैं जो स्प्रिंग का मटेरियल है। स्प्रिंग के जो मटेरियल हैं वो बेसिकली मुख्तलिफ टाइप के जैसे कि नज़र आ रहा है यहाँ पे। इसमें जो पहली टाइप होती है वो ऑयल टेम्पर्ड स्टील इसमें इस्तेमाल होता है। एलजीली है इस्तेमाल होता है, आइकॉनल है, मोनाल है, टाइटेनियम है। इसी तरीके से लो एलॉय मैंगनीज़ है और लो कार्बन स्टील है। लेकिन इसके अंदर जो मोस्टली इस्तेमाल होने वाले एलिमेंट हैं या जो मटेरियल हैं वो एसएस है। जैसे कि अब ये नज़र आ रहा है कि एसएस जो है वो 301, 302 ग्रेड का, 304 और 316 का, ये वाले एलिमेंट जो है ये स्प्रिंग स्टील के अंदर इस्तेमाल होते हैं। इसी तरीके से जो हाई कार्बन स्टील होता है इसके अंदर 1070, 1080, 1095, क्योंकि इन सब की जो होती है यील्ड स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। अब जब हमने इन तारों को लेके हमने एक स्प्रिंग बना लिया, एक डाई बनाई, डाई के ऊपर बना के इसको हमने मुख्तलिफ जिस जो भी हमारी सैंपल है या ड्राइंग है उस हिसाब से हमने बना लिया, जो भी पर्पज़ है बना लिया, तो क्या हमें हीट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है इसकी? तो आंसर है येस, हमें इसकी हीट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि इसके अंदर जिस वक्त
अपनी मर्ज़ी से आप तार को घुमाएंगे तो उसके अंदर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ चुकी होगी, तो ये किसी भी वक्त स्ट्रेस वापसी हो सकती है। लिहाजा इसको जो है आप एक सर्टेन टेम्परेचर तक गर्म करेंगे और करने के बाद इसको नेचुरली कूल होने देंगे, ताकि इसके अंदर जितनी भी स्ट्रेसेस डेवलप हुई हैं वो कूल डाउन होने के साथ साथ एक जगह टिक जाएं। यानी कि स्ट्रेस रिलीविंग का प्रोसेस लाजमी है इसके अंदर। तो उम्मीद है कि आपको स्प्रिंग की बेसिक नॉलेज आपको मिली होगी। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें, ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।